इमरान, इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं, इसमें तो कोई चैनल जो है वो फौरी तौर पर जॉब देने के लिए तैयार नहीं होगा। सो अपनी जिम्मेदारियां जो है मेरा वो तमाम चैनल्स को मशवरा है कि अभी मुझे नौकरी ना दें। अच्छा, अच्छा। यानी कि चैनल के लिए आसानियां जो है वो रखनी चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आसानियां पैदा करे इंशाल्लाह। और मुश्किलात पैदा करने वालों को अल्लाह ताला हदायत दे। मैं तो यही अल्लाह कह रहम सकता हूं। फरमाएगा। इंशाल्लाह हालात बेहतर हैं और मज़ीद होंगे, अभी कोई इतने आइडियल नहीं है, बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। मुझे याद है इमरान के ये थ्रू आउट प्रोसेस में पिछले 1.5 साल की मैं बात करूंगा, ये तो बड़ा एक स्पेशल किस्म का हमारे साथ जो भी एपिसोड हुआ है, लेकिन ये पिछले 1.5 साल में बाय एंड लार्ज पाकिस्तान में अपने केस में एटलीस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अदालतों का रोल जो है वो कैसा रहा है? यार मैं लोअर कोर्ट्स की इंसाफ पसंदी पे हैरान हो गया। मेरा परसेप्शन कभी भी ये नहीं था। लोअर कोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। हमारी ट्रायल कोर्ट्स, इवन हाई मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट ने, कोर्ट्स, मुझे आप लोगों ने बताया, बड़ा रोल बहुत प्ले किया। ज़्यादा। लाहौर हाई हाई कोर्ट कोर्ट के ने, चीफ फिर इससे जस्टिस पहले जब हम जाते थे वहाँ इस्लामाबाद में, अरशद शरीफ मरहूम शहीद वो भी थे वहाँ पे, हम भी जाते थे, तो वहाँ पे भी हमें उस वक्त रिलीफ मिल रहा था। और जो लोअर कोर्ट के जजेस ने मुश्किल तरीन, यानी वो सजाए मौत वाले केसेस हैं और वो एक एक दिन में, हाँ। 2-2 दिन में फैसला दे रहे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसे नहीं हुआ। तो वो मुझे सरप्राइजिंगली मुझे बड़ा हौसला मिला इससे। और यही एक उम्मीद रहती है आपके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद। याद है मैं जब FIA वाले केस में मैं गया था तो मैंने जज साहब से एक बात की थी। आई रिमेंबर दैट। मैंने कहा जज साहब ये लोग मुझे कई दफ़ा पूछते हैं कि तू ऐसे कैसे बोलता है, तो मैंने कहा जी मैं 2 चीज़ों पे भरोसे, नंबर 1 मैं अपने अल्लाह के भरोसे बोलता हूँ, दूसरा मैं अदालत के बलबूते पे बोलता हूँ। और क्या है, यानी मैं अब कोई वो अलग से तो कोई एक एंटिटी ऐसी तो नहीं हूँ जो चैलेंज करे या कर सके, या मैं करना भी नहीं चाहता, मैं तो अपनी बात करना चाहता हूँ। लेकिन वो मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा जी 2 चीज़, ये बात है फरवरी की जब हाँ मुकदमा लास्ट हुआ था, मुकदमा हुआ था इसी FIA साल वाला। के शुरू में, हाँ 2023 के शुरू लाहौर में। में ही हमारे जज साहब थे गुलाम मुर्जा, उनकी कोर्ट में ये बात तो हुई थी। मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा जी 2 चीज़ों की वजह से मैं बोल पाता हूँ, एक अल्लाह के भरोसे पे और एक दूसरा अदालत के बलबूते पे। ये मैंने उन्हें, मुझे याद है मैंने कहा था जज साहब को। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस था कोर्ट्स के ऊपर, है आज भी। तो ऑन द रिकॉर्ड जो है वो क्या हमारी जो अदालतें हैं, हमारा जो लास्ट एपिसोड हुआ है, मैं इस चीज़ का यानी शायद गवाह हूँ कि हमारे लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने, बड़े मुश्किल से हालात हैं अदलिया के लिए, बड़े मुश्किल हालात हैं, लेकिन बहुत से ऐसे जजेस हैं हमारी अदलिया में जो बहुत से ऐसे केसेस में पूरी ईमानदारी, दिलेरी और कुव्वत से, जुर्रत से जो है वो सारे मामला करते हैं। और हमने कोशिश की है हमेशा कि जो जो अच्छा काम करे उसे अप्रिशिएट किया जाए। हम अभी तक जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी जो है वो शुक्रिया इस बार हम कम अज़ कम अदा करने से अभी तक कासिर हैं, तो उनके बारे में क्या ख्याल है? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया उनका, बड़ी मेहरबानी, उन्होंने इस केस को टेकअप किया, उठाया, जैसे आप लोग मुझे बता रहे हैं। 100%। बल्कि उस दिन मैं जब हाई कोर्ट में गया था तो मुझे वहाँ के लोग मिले थे, वकला रहनुमा, यस, रबिया बाजुआ साहिबा हाँ। थी, इश्तियाक साहब थे, इश्तियाक खान साहब थे, और कुछ जो नए उम्मीदवार हैं वो भी थे। जी हाँ, हम उनका शुक्रिया अदा करने गए थे। तो उनसे जब मैं मिला तो उन्होंने भी बताया कि कई जजेस ने बड़ा शानदार तरीके से रूल ऑफ लॉ के लिए कोशिश की है। तो सोल्यूशन रूल ऑफ लॉ ही है, जो मर्जी कर दें, रूल ऑफ लॉ ही सोल्यूशन है और कोई हल है नहीं जो मुझे समझ आ रही है। इमरान, मैं एक चीज़ रिकॉर्ड पे रखना चाहूँगा कि मुझे याद है अभी आपके आने में तकरीबन 1 से 2 हफ्ते बाकी थे रिलीज़ होने में, पूरी एफर्ट्स चल रही थी। तो पाकिस्तान में कुछ ख़वातीन कैदी जो हैं वो मौजूद हैं, तो मुझे आज भी याद है कि आपके वालिद साहब से, अंकल रियाज से, चूँकि डेली बेसिस पे ही मुलाकातें थी, बड़ा बड़ा लंबा टाइम गुजारा, तो कभी ये भी पॉइंट सामने आया कि देखें मुल्क में जो है वो एक मखसूस किस्म के हालात हैं ख़वातीन कैदी के लिए। तो मुझे ये भी याद है कि अंकल ने ये भी कहा कि चलो मेरा बेटा जो है वो जहाँ पे है अल्लाह उसको हिफाजत में रखे, लेकिन कम अज़ कम अदलिया को जो है वो ख़वातीन कैदियों के लिए जो है पाकिस्तान में हर सूरत जो है वो अपना अहम किरदार अदा करना होगा। तो मुझे अंकल की ये बात याद है, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है ख़वातीन कैदियों के बारे में? खबरों से कुछ अरसा दूर भी रहा, लेकिन जब मैं इन हुआ तो मुझे ये जब चीज़ पता चली तो मेरे लिए सरप्राइजिंग था। ये तो हुआ ही नहीं कभी, ये तो नहीं हुआ कभी। अब वो खवातीन है, वो बच्चों वाली भी हैं बीच में, वो उनके बच्चे उनसे दूर है, मिल नहीं पा रहे। फिर एक केस में वो निकलती हैं, दूसरे में वो गिरफ्तार हो जाती हैं, फिर वो निकलती हैं, फिर तीसरे में गिरफ्तार। एक टाइम में
एक लड़की या एक औरत इतनी सारी जगहों पे कैसे हो सकती है? मुमकिन ही नहीं है। सेम टाइम में वो ये भी कर रही है, वो भी कर रही है, वो भी कर रही है, और फिर यानी जितनी तबाही औरतों पे डाली हुई है ना, इतनी तो दहशतगर्द नहीं फैला सकते या आतंकवादी ये नहीं कर सकते, जो इंडियंस की ज़बान में, कि इतना टेरर तो आतंकवादी नहीं फैलाते जितना वो लड़कियों ने फैला दिया। अब ये नई चीज़ है, और ये जो पैटर्न सेट हो रहा है ना, ये परेशानी की बात है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दुनिया में पहला कत्ल किसका हुआ था? बताएं आप, आपको याद होगा। ये जब दुनिया बनी, आदम अलैहिस्सलाम आए, उनके बाद उनकी औलाद आई, तो पहला कत्ल कौन हुआ था? याद है ना आपको? हाबील काबील का वाकया सबको याद है। एक भाई ने दूसरे को कत्ल किया और फिर कैसे दफन किया। दूसरा कत्ल कौन हुआ था याद? तीसरा कौन हुआ था याद है? किसी को नहीं याद कि दूसरा आदमी कौन कत्ल हुआ इस जमीन पे, तीसरा कौन कत्ल हुआ, चौथा कौन हुआ, 12वां कौन हुआ, 14वां। पहला कत्ल सबको याद रहता है। जो आज एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई के साथ हो रहा है ना, ये पहली दफा इस लेवल पे मामला गया, ये आप मानते हैं? हाँ, मतलब ये आप कोर्ट में देखते हैं ना चीजें। हाँ, ऑफ कोर्स नहीं, इस लेवल पे तो हमने तो अपनी लाइफ में नहीं, सैकड़ों लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मुझे इसकी सेवेरिटी का अंदाजा है। बुजुर्ग मुकला से आप मिलते हैं, उनसे आपने पूछा कि ये लेवल पे कभी हुआ? दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, दिस इज एट सम वेरी डिफरेंट स्केल। ये पहली दफा हो रहा है। हाँ, मतलब अपनी नौयत की मखसूस हालात, ये याद रखा जाएगा। ये जिस के साथ दूसरी दफा होना है ना, किसी ने बॉदर भी नहीं करना, क्योंकि एक जगह पे एक पैटर्न सेट हो रहा है कि जी बेडरूम में भी घुसा जा सकता है, औरतों के ऊपर टॉर्चर भी हो सकता है, उनको घसीटा भी जा सकता है, उनको गालियां भी दी जा सकती हैं, उनको लंबे अरसे तक ज्यादा केसेस में गिरफ्तार भी करके रखा जाता है। ये एक पैटर्न सेट हो रहा है इस मुल्क में। जब ये नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ होगा ना, तो ये दूसरी दफा होगा। जैसे दूसरा कत्ल किसी को याद नहीं है ना, तो इसकी फिर वो बात नहीं रहेगी। वो लोग कहेंगे ऑब्वियसली यार, पहले एक के साथ हुआ है, दूसरे के साथ भी हो गया, तीसरे के साथ भी हो सकता है, नॉर्मलाइज हो जाती हैं चीजें। ये उनके लिए सोचने की और फिक्र करने की बात है कि क्या सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए वो अपनी पूरी की पूरी एक पॉलिटिकल फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हाँ, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आसान लफ्जों में ये है कि पूरा का पूरा पॉलिटिकल फ्यूचर आने वाली जनरेशन के लिए भी मुश्किल बना रहे हैं कि ये सब हो सकता है भैया, गेट रेडी फॉर दिस, क्योंकि ये हो चुका है। पहली दफा ही चीज मुश्किल लगती है ना, या रजिस्टर्ड होती है। इनके साथ हो रहा है तो रजिस्टर्ड हो रहा है कि जी बच्चों वाली माओ को भी जी अलग किया जा सकता है, औरतों पे एक वक्त में ज्यादा मुकदमे भी बन सकते हैं, उनको घसीटा भी जा सकता है, उनको तशद्दुद भी किया जा सकता है, उन्हें लंबे लंबे अरसे तक ऐसे हालात में भी रखा जा सकता है। तो ये पहली दफा हो रहा है तो रजिस्टर्ड हो रहा है, दूसरी दफा नहीं होना। फ्यूचर प्लान्स क्या रखे हैं? क्या प्लान है मेरा अल्लाह जानता है। कोई ऐसी वो नहीं है, मैं जैसा हूं जो हूं वो सबको पता है, और मेरा अल्लाह जानता है कि इसके बाद मैं किस तरफ जाऊंगा, क्या करूंगा, वही प्लान करता है। बेहतर प्लान करने वाला वही है। तो ज्यादा सोचना नहीं है, जिस दिन काम करूंगा उस दिन की जो स्टोरी होगी उस पर बात करूंगा बस। इंशाल्लाह बारिक व तआला। इस पे किसी किस्म की ना कभी कोई गदगन थी, ना है, ना होगी, और ना ही कभी जो है वो इस तरह की कदगने जो है होनी भी नहीं चाहिए। ना ऐसी कदगने जो हैं वो कभी कबूल रही हैं और ना ही जो है वो कबूल की जाएंगी। इमरान, बदलते वक्त और हालात के साथ कभी ये एहसास हुआ कि मुमकिन तौर पर कोई अपने पार्ट पे भी गलतियां हैं, कोई कुछ ना कुछ गैर जिम्मेदारी का माजी में मुजाहरा हुआ है, कुछ मजीद रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करना चाहिए? यार बात ये है कि सब कुछ बदल रहा है, चीजें चेंज हो रही। मैं अपनी ओपिनियन खुल के देने की मुझे आदत है बस। तो मुझे बहुत सारे लोग ये मशवरा पहले भी देते रहे कि यार तू ओपिनियन ना खुल के दे, न्यूज़ दे दे, ओपिनियन ना दे। अपनी ओपिनियन तू खुल के दे ही ना कभी भी, और जैसे बात करता है वैसे बात ना कर। अब मैंने ऐसे ही सीखा। मैं जब छोटा था ना, तो कभी पूछा ना किसी ने अम्मी अच्छी है या अबू, तो उस दिन जो अच्छा लगता था मैं कहता था ये। मैंने कभी नहीं कहा कि दोनों। हमारे बच्चे करते हैं ना ये कभी कभी, मैंने कभी नहीं कहा कि दोनों।
और क्लैरिटी के साथ कि ये अच्छा है, ये आज नहीं अच्छा लग रहा, या ये ज़्यादा अच्छा लग रहा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो पाकिस्तानी है, तो इंडस्ट्री वो में मेरे से नहीं होता। मैं ज़रा क्लैरिटी के साथ ही, अली देख, ये अच्छी तरह याद है मुझे, जो चीज़ बुरी लगती थी मैंने हमेशा तेरे भाई मुंह पे बताया कि ये बुरा है भाई, साफ गोई रही है हमेशा का। नाराज भी हुआ कई दफा, 100%, और भी दोस्त नाराज हुए 100%। कई जगहों पे ऐसा हुआ कि मेरी वजह से फड्डा भी हो गया। हाँ भाई तेरा भी फड्डा हो गया मेरी ऐसे वजह ही, से, यस कि मैंने साफ बात की कि नहीं यार ऐसे नहीं है, ये है, ये है। ऐसे ही। सारी जिंदगी ऐसे ही जिया हूं। लोग कहते हैं कंप्रोमाइज करो,